सुनिए तो आप अब सुनिए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है SER और एक होता है RER। SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि RER का फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात पता है? अब सुनिए, मैंने फिर बताया कि आपके एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि ईआर को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब आपको तीन स्ट्रक्चर दिखते हैं। कितने स्ट्रक्चर? तीन। उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर होता है सिस्टर्न। क्या होता है? इसके पास कैसा राइबोसोम होता है? ATS। कैसा राइबोसोम होता है? अच्छा, इसके पास राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसके बाद मैंने एक और चीज बताया था कि इसके पास एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं राइबोफोर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ये प्रोटीन जो होता है मॉडिफाइड प्रोटीन होता है, वेल डेवलप प्रोटीन होता है, जो किसको जोड़ता है? सिस्टर्न और किसको? सिस्टर्न और राइबोसोम को, ट्यूब्यूल को जोड़ता है। सिस्टर्न में कहां से ट्यूब्यूल आ गया? ये जो जोड़ रहा था यहाँ राइबोसोम को 60S और 40S मिला के हो रहा था 80S, तो इसको क्या कह रहे थे हम लोग? राइबोफोर प्रोटीन। क्या बोल रहे थे? राइबोफोर प्रोटीन। तो पूछेगा कि राइबोफोर प्रोटीन किसको जोड़ता है, तो क्या बताएंगे? सिस्टर्ने और राइबोसोम। सिस्टर्ने और राइबोसोम को जो प्रोटीन जोड़ता है उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोर प्रोटीन। क्या नाम है? राइबोफोर प्रोटीन। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं बताइए? न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं होगा, क्योंकि उसी से निकला हुआ पार्ट होता है। ठीक, चलिए कॉमन सेंस है। 60S और 40S जो होगा राइबोसोम होता है, प्रोटीन नहीं होता। जैसे राइबोसोम बताए ना हम कि हम लोगों में राइबोसोम पाया जाता है 70S और 80S। ठीक है, यूकैरियोटिक में। अगर 80S को बोलेंगे कि 80S किससे मिलकर बना है, तो हम बोलेंगे 60S और 40S। ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किससे मिलकर बना। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? सेल से। किससे? ऐसे ही 70S या हम 80S की बात करें तो 80S किससे मिलकर बना है? 60S और 40S से। 70S किससे मिलकर बना है? 50S और 30S। ये इसका कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट है कि किससे मिलकर बना, ये बता और कुछ नहीं बता। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया था कि SER नहीं बताए थे। इसके बाद बताए थे ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो ट्यूब्यूल्स क्या होता है? सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट्स है नहीं है? इसमें कैसा राइबोसोम होता है बताइए? इसमें राइबोसोम होता ही नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन बनेगा, तो क्या बनाएगा ये बताइए? लिपिड और स्टेरॉयल बनाएगा। क्या बनाएगा? लिपिड और स्टेरॉयल। लिपिड को जानते ही आप, फैटी एसिड से बनता है। किससे बनता है? फैटी एसिड दो टाइप के। ठीक है, तो ये सब पहले का टॉपिक था। अब जो आपका स्टेरॉयल होता है वो क्या होता है? एक तरह से कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? जो सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है, सब ग्रुप होता है स्टेरॉयल कोलेस्ट्रॉल का। ठीक, इसके बाद अपने लोग ने पढ़ा था कि राइबोसोम के बेसिस पर दो टाइप के ईआर। कितने टाइप के? SER और RER। जिसके पास राइबोसोम होगा उसको कौन सा ईआर बोलेंगे? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके पास राइबोसोम नहीं होगा वो SER। और कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। SER कहाँ पाया जाता है, RER कहाँ पाया जाता है? SER में रफ का होगा, दोनों अलग है ना। राइबोसोम होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब कम अमाउंट होता है तो उसको नहीं लिया जाता, कंपैरेटिवली सोचा जाता है किसमें ज्यादा, कंपैरेटिवली पूछा है। ठीक है, अब सेल मतलब सेल में सब सेल का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेल होता है सबका, लेकिन मतलब कंपेयर करने के लिए क्या जाता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है इसमें प्रोटीन कम।
कंपैरेटिवली कहा जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं है बनाते, ठीक है। तो दीजिए डिफरेंस बिटवीन SER और RER, डिफरेंस लिख लीजिए, 2 नंबर में पूछता है आपका बिहार, पूछ देता रहता है 2 नंबर में SER RER। सिस्टम में RER में आएगा क्योंकि राइबोसोम पाया जाता है। डिफ्यूज और वेसिकल की बात करेंगे तो ये SER की तरफ जाएगा क्योंकि राइबोसोम नहीं होता है। जी जी जी, अभी पढ़ाएंगे गोल्गी apparatus के बारे में, कौन डिस्कवर किया था, इसके पास क्या होता है, कहाँ से ये बनता है, सब चीज बताएंगे। पहले SER RER खत्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए डिफरेंस से क्वेश्चन आता है क्योंकि आप लोग को बोर्ड का एग्जाम भी देना है ना, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, बोर्डों का एग्जाम देना है। डिफरेंस से बता दें तो और अच्छा रहेगा, लिखने में आपको होगा कैसे लिखा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना आप, हम बता देंगे अलग बात है, लेकिन सबको लिखने थोड़ी होगा। सोच रही है ना कि आप लिख लेंगे, अलग वर्ग सेल में अंतर है। स्टर में जो होता है वो जो सेमी आपका सर्किल होता है, ठीक है, स्टर में सेमी सर्किल की तरह होता है, जबकि थैलाकॉइड जो होता है वो सिक्के के फॉर्म में होता है, कॉइन के शेप में होता है, ऐसे जुड़ा होता है। डिस्क शेप कहने का मतलब वही ना हेमिस्फीयर, आपको पूरा थोड़ी दिखाएगा वो, आपको दिखाएगा तो आधा ही दिखाएगा, पूरा नहीं दिखाएगा। पूरा दिखाएगा तो फिर इसका राइबोसोम कैसे दिखाएगा आपको, आपको राइबोसोम दिखाने के लिए आधा दिखाता है और इसके ऊपर राइबोसोम बनाता है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पे है। प्रोटीन बताने के लिए पूरा कैसे बता देगा। चलिए एक तरफ लिखिएगा आप SER और एक तरफ लिखिएगा RER। बेसिक डिफरेंस आपको मालूम ही होगा, कुछ एक डिफरेंस हम बताएंगे जो आपको नहीं मालूम होगा अभी तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, जानते होंगे आप लोग आत्महत्या की थैली कहा जाता है उसको, सब जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, बताइए। अरे यार छोड़िए, प्लांट सेल चालू होगा, प्लांट सेल में पढ़ाएंगे, काहे चिंता लेते हैं, पहले एनिमल सेल खत्म कर लेंगे तो कहाँ से आया, डिस्कवरी सब नहीं करना होता, डिस्कवरी सब नहीं पढ़ना होता, जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ाई है। डिस्कवरी सब जरूरी था हमारा सेल का, डिस्कवरी सब जरूरी है गोल्गी अपैरेटस का, डिस्कवरी जरूरी है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, डिस्कवरी जरूरी था आपका जो आप पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। एंडोप्लाज्मिक जाने ना कि एंडोप्लाज्मिक जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला होता है, इतना तो समझे। साइंटिस्ट का नाम नहीं पता, साइंटिस्ट का नाम बताता भी नहीं, साइंटिस्ट का नाम नहीं जरूरी, अगर जरूरी है तो बताइए हम लिखवाइए देते हैं साइंटिस्ट का नाम जहां जरूरी है वहीं पर, सब चीज जरूरी सब जगह नहीं होता है, समझे। साइंटिस्ट का नाम सब जगह जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया में जरूरी होता है, फिर गोल्गी अपैरेटस में जरूरी होगा, न्यूक्लियस में रॉबर्ट ब्राउन बस सबसे पहले बताए थे, जहां जरूरी होगा वहां खुद बताएंगे। आप ये देखिए आपका क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, देखिए पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं, लेकिन आप इतना पढ़े जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। आपको ओवरऑल क्या चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं
आप इतना पढ़िए कि आपका क्वेश्चन बन जाए। पढ़ने के लिए कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड चीज है। आप कितना पढ़िएगा, पढ़िए ना। हम जो ही लिखा रहे 2 पॉइंट का, इसमें 12 पॉइंट लिखाया। अब 12 पॉइंट लिखा देंगे, आपको फायदा नहीं रहेगा। क्या करिएगा? नहीं होगा जी। बोले तो आपको जितना जरूरी है एनसीईआरटी उतना देकर उतना ही हम बताते हैं, उससे फालतू नहीं। हाँ, आपको अगर चाहिए उससे तो हमको एक्स्ट्रा, जैसे क्लास ऑफ होता है उसके बाद पूछ लीजिए, होगा नहीं उसके बाद पूछ लीजिए। छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे प्रोड्यूस होता है। हाँ हाँ, उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा वाला है, पूरे को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ट्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए ट्यूब्यूल्स बोल दिया है। हालांकि ये ट्यूब्यूल्स है नहीं, ये आपका सिस्टर्न है, लेकिन ये ट्यूब की तरह दिखना है इसीलिए ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। नेटवर्क मतलब बहुत सारे। हाँ, नेटवर्क मतलब बहुत सारे। ठीक है, नेटवर्क मतलब होता है बहुत सारा। नेटवर्क मतलब बहुत सारा, नेटवर्क मतलब जाल होता है, जाल बहुत सारा होता है, इसी को कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, जैसे नेटवर्क आपका ही सेल लिखा हुआ है, ये सेल का नेटवर्क है, कहने का मतलब इसे बहुत सारा सेल फैला हुआ। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब होता है ग्रुप, और नेटवर्क मतलब बहुत सारा, इसका ग्रुप होता है। नेटवर्क मतलब ग्रुप को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले पहले से देखिए, पहला लाइन लिखा हुआ है, सुनिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहला लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, इसमें सबसे पहला लाइन पढ़िए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और लिखा हुआ है, नेटवर्क और लिखा हुआ है। ठीक है, नेटवर्क मतलब ही ग्रुप होता है, रेटिकुलम मतलब ही ग्रुप होता है, इसलिए और लिख दिया है। यहाँ कहा है, आप लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने की वजह से ही हम लोगों को ट्यूब्यूल्स के रूप में एक ग्रुप दिखा, एक नेटवर्क दिखा, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके कहने का मतलब है नेटवर्क और रेटिकुलम एक ही चीज है। नेटवर्क मतलब ग्रुप, जाल, बहुत सारा चीज का ग्रुप। तो यहाँ बहुत सारा चीज का ग्रुप नहीं दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स का ग्रुप दिख रहा है, सिस्टर्निया का ग्रुप दिख रहा है, लेकिन ये ट्यूब के रूप में दिख रहा है, इसलिए ट्यूब्यूल्स बोल दिया इसको। समझे, पूरे को मिला कर बोला। और तो ध्यान दीजिएगा, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों का मतलब एक ही। ठीक, सबसे पहले इसमें लिखेंगे दे हैव, दे डू नॉट हैव, they do not have ribosome। हाँ, तो वही पॉइंट इसमें भी आप लोग समझ नहीं, ओवरव्यू दिए थे हम उसके बारे में बताए नहीं थे। ओवरव्यू का मतलब वही होता है, ओवरव्यू का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा बता दें। सिस्टर्न प्लूरल फॉर्म हुआ, ट्यूब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोल दिया करते। चलिए, इसमें कहेंगे सर पॉइंट लिखा दिए, क्या होगा, फिर से लिख लीजिए। हाँ, वो भी लिखेंगे, लिपिड एंड स्टोर, वो भी लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जो आपको नहीं लिखा है। एक मसल में प्रोजेक्ट होता है, और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन से निकला हुआ होता है। ठीक, तो लिखिए
पूछेगा तो आपको डिफरेंस ऐसे ही लिखना है, समझे। ये प्रेजेंट होता है आपके मसल में, ये प्रेजेंट ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोल सकते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल्स के रूप में रहता है। इंडोप्लाज्म को क्या होता है, तो कैसे आप बोलते हैं इंडोप्लाज्म, कोई सेल रेटिकुलम बोले तो ग्रुप होगा, और बोलिए आप। इंडोप्लाज्मिक के ग्रुप को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, थोड़ा सेंस आना चाहिए ना। इंडोप्लाज्म मतलब क्या आप बताना चाहते हैं, अरे आप सेंस निकालेंगे ना सेंटेंस का, क्या आप ऐसे ही बोल दीजिएगा इंडोप्लाज्म के ग्रुप को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बहुत सारे लड़के ग्रुप को बॉयज कहते हैं। सही है, कहाँ कर रहे सेंस निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है आपको, थोड़ा सा ही बताइए। ट्यूब्यूल्स का सेंस निकल रहा है, क्योंकि ट्यूब्यूल हम पढ़े हैं। इंडोप्लाज्म का सेंस निकल रहा है, इंडोप्लाज्म के ग्रुप को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अगर एक साथ पूछा जाता है तो हम बोलेंगे कि लिपिड भी बनाता है, स्टोल भी बनाता है और प्रोटीन भी बनाता है। लेकिन अगर अलग अलग बोला जाए तो एसईआर का सिर्फ फंक्शन होता है लिपिड और स्टोल बनाना, जबकि आरईआर का मतलब अभी फंक्शन होता है प्रोटीन। अगर एक साथ पूछा जाता है ईआर का तो तीनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, तभी तो कह रहे हैं लिपिड भी बना सकता है, स्टोल भी बनता है और प्रोटीन भी बनता है। जब आपको डिफरेंशिएट करके पूछा जाता है कि आप एससीआर का मतलब बताइए, इसका फंक्शन बताइए, तब आप बताएंगे इसमें राइबोसोम नहीं होता है, सिर्फ लिपिड और स्टोर का मतलब सिंथेसिस होता है। जब आपसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो दोनों आ जाएगा, दोनों पार्ट्स है। कचर देते हैं अब थोड़ा कम कचर देते हैं। फिर बच सकता है, क्योंकि राइबोसोम सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही नहीं होता है, प्लाज्मा में भी होता है, साइटोप्लाज्म में। वहां से प्रोटीन मिल जाएगा,
लिपिड और स्ट्रोयल ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ऑलरेडी लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ऑलरेडी स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, नहीं बताए थे? इसे कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन सॉरी लिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऑलरेडी इसके पास है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अरे नहीं पूछता है, ये सब 5 नंबर में नहीं पूछता है। 5 नंबर में क्या पूछता है हम बता देते हैं। 5 नंबर में पूछेगा आपको कि जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना में आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका दे देगा एगो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दे देगा। इसमें कहेगा कि डिफरेंस बताओ, दो अलग अलग चीज के बारे में बोलेगा, एक ही चीज के बारे में नहीं बोलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। 5 नंबर में नहीं पूछता है, 10 साल से पूछा ही नहीं है, 2018 से लेकर 2026 तक का देखिए, हम देख के आते हैं 2026 तक का क्वेश्चन उठा के देख पाए, अगर मिल जाए 5 नंबर में तो बताना, सब देखते हैं ना, देख के आते तब बताते हैं आपको, इसे क्यों बताते हैं? नहीं लिखना है चौथा पॉइंट, इसके बाद चौथा पॉइंट है ही नहीं, नहीं है चौथा पॉइंट, जरूरी नहीं है। इसके बाद इसका और ज्यादा फंक्शन नहीं दिया, ये भी मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। तो लिखे हैं क्या है? They help in protein synthesis, they help in lipid and steroid synthesis. आप लिख दे कि ये प्रोटीन नहीं बनाता। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे क्या? लिखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, याद आ गया, लिख लीजिए। ये ए ग्रेनुअल होता है और ये होता है ग्रेनुलर। ए ग्रेनुलर मतलब ग्रेन्यूल सबसेंट, ग्रेनुलर मतलब ग्रेन्यूल्स परजेंट। ग्रेन्यूल दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। जहां नहीं प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम एसिया, ठीक है। राइबोसोम की तरह ही दाना दाना होता है, इसीलिए वो रफ होता है, खुरदुरा होता है। जैसे रोड होता है तो खुरदुरा नहीं होता है, रोड कहीं कहीं गड्ढा गड्ढा थोड़ा 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 गड्ढा होता है, थोड़ा थोड़ा अंदर ही पाया जाता है। गड्ढे को ही ग्रेन्यूल, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बना और ग्रेन्यूल्स बना। जैसे ये प्लेन है तो इसको बोलेंगे ग्रेन्यूलर, ठीक है, सॉरी ये ग्रेनुलर बोलेंगे क्योंकि इसके पास ग्रेन्यूल्स है नहीं। और इसी पे अगर छोटा 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 पीस निकल जाए, गड्ढा निकल जाए, तो इसको बोलते हैं ग्रेन्यूलर। ऐसा होता है सरफेस उसका, ये सब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तब क्लियर हो पाता है। जी लाइन ऐसा ही ना करेगा, तुम्हारे पापा आपने की कहा है, पढ़िए, पढ़ाने के लिए ही हम आते हैं। चलिए, SER और RER में डिफरेंस सुनिए। SER में राइबोसोम नहीं होता है, जबकि RER में राइबोसोम होता है, इसीलिए रफ है और ये स्मूथ है, ठीक है। They help in lipid and steroid synthesis, ये लिपिड बनाता है और स्टेरॉइड बनाता है। स्टेरॉइड कहने का मतलब कोलेस्ट्रॉल का सब ग्रुप, ठीक, छोटा सा ग्रुप का नाम। ये बनाता है आपका प्रोटीन, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है आपके मसल्स में, जबकि ये जो होता है RER वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर से निकला हुआ, ठीक। अब आपका ये सर आउटर स्ट्रक्चर से दोनों निकला था, दोनों नहीं निकला होता, ये प्रेजेंट होता है आपके मसल्स में, ठीक। एक्जिबिट कॉन्ट्रैक्शन, अब देखिए मसल जहां भी होता है वहां कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जानते हैं? कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्सपेंड करना, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइट हो रहा है, नहीं
और ऐसे करने तो हमारा मसल नॉर्मल लूज हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, अपने पोजीशन पे आ जाना। मसल्स का अपने नॉर्मल पोजीशन पे आना रिलैक्सेशन कहलाता है, और मसल का टाइट होना, एक्सपेंड होना कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। पता चला? या आप हार्ट में भी पढ़ेंगे, जब हम आप लोग को बताएंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और हार्ट जब बताएंगे तब आपको बताएंगे हार्ट में कि हार्ट को भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, इसी के चलते हार्ट भी होता है। हाँ, वाल्व भी होता है, जो वाल्व प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ब्लड पीछे की तरफ न भाग जाए, इसको प्रिवेंट करता है। कर लेते हैं यार, रुक जाओ। कि ए ग्रेनुलर होता है, मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता, जबकि ये ग्रेनुलर होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक, इतना बात पता चला? चला क्या? 8 मिनट बचा हुआ है, लाइसोसोम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें किसी पर दिक्कत है बताइए, दिक्कत है? कहाँ दिक्कत? नहीं दिक्कत है? हेडिंग दीजिए लाइसोसोम। लास्ट स्टोर ऑफ पेट्रोल, देखिए कहाँ का क्वेश्चन है। पेट्रोल होता है, क्लोरीन होता है, पेट्रोल नहीं होता है। चैलेंज करती है, अभी हम सर्च करके बताएंगे। पेट्रोल होता है, पेट्रोल होता है। बायोलॉजी का टीचर है, मैं आप रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बता रुक जाओ ना। देखो तो क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल। पेट्रोल का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पेट्रोल का है। देखो सिलेंडर का, पेट्रोल इज सिलेंड्रिकल स्टॉक विथ स्टॉक दैट कनेक्ट्स विथ ब्लेड टू द स्टेम ऑफ पेट्रोल लिखिए, तो पेट्रोल क्या बोल रही है? पेट्रोल बोल रही है, तो हम कैसे बताएंगे, बताओ? पेट्रोल जो होता है वो लीफ का स्टॉक होता है, जो लीफ के बेस को और एंड पार्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, प्लांट से पढ़ाएंगे। ये हमारा पत्ता, हमारा नहीं, ये प्लांट का पत्ता है, नहीं हमें पता नहीं, हमें प्लांट का पता। ये जो डंडा होता है जिसको पकड़ते हम लोग पतला सा, इसको बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। जबकि एस्ट्रॉयल की बात आप करते हैं तो एस्ट्रॉयल आपका प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में होता है पेट्रोल। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल, पेट्रोल बोल हम 100 का पेट्रोल क्या, हम पढ़े नहीं पेट्रोल, नहीं हम गाड़ी वाला पेट्रोल बोल रहे हैं, लेकिन फिर ये पेट्रोल और वो पेट्रोल में क्या अंतर है? समझो, देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में तो सब पढ़े होंगे। आज हत्या की थैली कहा जाता है इसको, अपने सेल को